लेकिन एक ड्रामा ऐसा भी बना जिसमें इस लोकेशन को 4 घरों में काटा गया। ज़्यादातर जो लोकेशन है ना वो डिफेंस वाली तरफ है और वहाँ चूँकि सुकून की वजह से लोग वहाँ शूट कर रहे होते हैं, ज़्यादा बंगले हाउस वहीं होते हैं। फिर यहाँ तीन हट्टी की तरफ गरीबों वाले जो घर दिखाने होते हैं वहाँ पर है। गुलिस्तान जौहर में लोअर मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास के घर दिखाए जाते हैं, वो वाली लोकेशन ज़्यादा थी। लेकिन ये लोकेशन शहर से हट के थी, थोड़ा-सा इलाके से और आबादी से दूर थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत अख्तर खैल और मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये है सादी टाउन के करीब सादात अमरोहा सोसाइटी, उसके साथ मेन रोड के ऊपर ही है ये। और यहाँ पर शूट होते हैं ड्रामे, फिल्में, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स। तो आज भी कोई शॉर्ट फिल्म यहाँ शूट हो रही है जो कि मेरी लिखी हुई है और मैं इस लोकेशन पे आज आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद। इससे पहले मैंने एक ड्रामा किया था फ़िलहाल के नाम से यहाँ पर। तो इस घर से मेरी भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखा दूँ कि वो लोकेशन जो कराची में बहुत सारे ड्रामे जहाँ पर शूट होते हैं। तो ये वाला जो रोड है जो यहाँ दिखा रहा है ये सुपर हाईवे की तरफ जाएगा। और अगर अब मैं इसको यूँ इस तरफ ले लूँ तो ये पीछे जो है सादात अमरोहा सोसाइटी की तरफ जाएगा और सादी टाउन भी यहीं करीब ही है। तो खैर चलते हैं बगैर देर किए अंदर। इस लोकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी है। लोकेशन का बाहर का पूरा व्यू जो है ना इस तरीके का नज़र आता है, बहुत खूबसूरत सा है। और गाड़ी खड़ी हुई है एक्टर्स की और क्रू की, अंदर जो काम करने आए लोग उन लोगों की है। तो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि अंदर से ये कैसा है। बाहर से तो बहुत शानदार नज़र आता है, उतना ही अंदर से खूबसूरत है। बड़ा गेट तो गाड़ियों के लिए खुलता है लेकिन अंदर आम जाने के लिए ये वाला गेट इस्तेमाल करते हैं। अंदर दाखिल हो गए हम। उस तरफ सीन चल रहा है, बाद में जाएंगे, पहले हम इस तरफ से चलते हैं। ये है शानदार सा वेलकम लाउंज। ये लाउंज है, यहाँ से सीन दिखा देता हूँ कि ये शीशे में से आपको बाहर का मंजर नज़र आएगा। आवाज़ मैंने इसलिए आस्ते रखी है कि सीन डिस्टर्ब ना हो। ये सीन चल रहा है। तो खैर लोकेशन लाउंज की तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले हम चलते हैं ये लाउंज पूरा देख लें आप लोग। अभी सेटिंग थोड़ी सी आउट है सीन के हिसाब से ना, इसको हर डायरेक्टर अपने हिसाब से सेट करता है कि किसको कहाँ बैठाना है। और सोफ़ा सेटिंग कभी उधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, वो सेटिंग जो सामने पड़ी है वो यहाँ आ जाती है। खैर तो इसके बराबर में ये वाला रूम जो है प्रेस वाला है। तो ये हमारे एक दोस्त हैं प्रेस कर रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो बहुत सारी शूट पे रियाज भाई से मुलाकात होती है, ये मतलब चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं और अभी प्रेस कर रहे हैं। दो दो लोगों का काम कर रहे हैं आप। ठीक है। तो खैर ये एक्टर्स के ड्रेस वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना ये आता है स्टाफ ईएनजी वगैरह का। ईएनजी मतलब जो टेक्निकल स्टाफ होता है ना, तो वो रेस्ट भी यहीं कर रहा है, ये प्रेस भी यहाँ हो रहा है। तो ये वाला कमरा इन्होंने इसीलिए रखा हुआ है। हम बाहर आ गए यहाँ से, चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये छोटी सी गैलरी है, इस गैलरी में भी जो है राहदारी कह रहे हैं, गैलरी कह रहे हैं। तो 3 रूम है, एक ये रूम है और अभी ये मेकअप रूम बनाया हुआ है, इसमें सारे आर्टिस्ट रेस्ट कर रहे हैं। तो नामुनासिब सी बात है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये वाले रूम में देखते हैं हम। राज भाई सो रहे हैं, वापस चलते हैं, उनका नींद में खलल ना पड़ जाए। ऐसा होता है कि जिस आर्टिस्ट का सीन थोड़ी देर से होता है तो उसको रेस्ट टाइम मिल जाता है तो वो रेस्ट कर लेता है। तो अफराज साहब सो रहे थे इसलिए मैंने कमरा फिर आपको अंदर से दिखाया नहीं, नामुनासिब सी बात है। ये है किचन, इसके अंदर सीन भी बड़े अच्छे शूट हो जाते हैं। और यहाँ पर चाय वगैरह का काम, मतलब जो स्टाफ के लिए चाय बनती है, एक्टर्स के लिए चाय बनती है, तो इस लोकेशन पे यहाँ बनाई जाती है। सीन भी काफ़ी यहाँ पर शूट किए जाते हैं। चलें अब ऊपर की तरफ चलते हैं, सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत हैं। और राउंड में आस्ते आस्ते ऊपर। अच्छा ये बिल्कुल ऊपर आते ही जो है ना ये भी किचन है, लेकिन ये लोकेशन वाले अपने इस्तेमाल में रखते हैं। यहाँ पर बहुत कम सीन रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि ये घर के लिए है ना। तो बाकी ये ऊपर का लाउंज। उस तरफ से दिखाता हूँ कि लाइट जो है बहुत ब्लास्ट हो रही है। तो ये चले, ये गैलरी है,
यहाँ भी कुछ सीन रिकॉर्ड किए जाते हैं, बल्कि बहुत सारे किए जाते हैं, क्योंकि रोड व्यू दिखाना होता है तो साइड से सूरज बिल्कुल सामने है और असर का वक्त जो है ना करीब हो चुका हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मध्यम है सूरज की रोशनी। तो नीचे कोई सीन चल ही रहा है अभी, तो ऊपर से देखते हैं। नीचे अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। ऊपर से लॉन का व्यू इस तरह का आता है और बहुत खूबसूरत है ये। और एक लाउंज ये भी है। कुछ सीन यहाँ भी होते हैं। चलें अब नीचे ही चलते हैं। अच्छा, 2-3 ऊपर कमरे हैं, जो एक्टर्स का रूम दिखाना हो या सीन के हिसाब से हो, तो ये सामने 3 रूम हैं, तो दाएँ बाएँ। लेकिन खैर अच्छा छत है ऊपर, लेकिन अभी हम नीचे जाएंगे वापस। पहले जब मेरी एंट्री थी तो इस गेट से हुई थी, लेकिन अब मैं इस गेट से वापस जाऊंगा। आपको लॉन की तरफ लेके चलता हूँ। ये ड्रेस एक्टर्स का, तो खैर यहाँ से मैं बाहर जाऊंगा, और देखिए यहाँ से मैं वहाँ से इन हुआ था और यहाँ से ये वाली तरफ से आउट। तो मैं आपको लॉन की तरफ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा लॉन का व्यू दिखा दूँ मैं आपको। यार ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। चूँकि जब मैं दाखिल हुआ था मैंने आपको बताया था कि सीन चल रहा है, तो इसलिए मैंने सीन के दौरान यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सीन डिस्टर्ब होता है। तो खैर अभी सीन हो चुका हुआ है, नेक्स्ट सीन की तैयारी चल रही है, जिसका ड्रेस वगैरह चल रहा था। असर के बाद से मगरिब तक का जो वक्त होता है ना, वो किसी भी फिल्म ड्रामे इसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो ये बहुत, इसमें लाइट बहुत अच्छी मिल जाती है और टाइम बहुत महदूद है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट में ना काम होता है वो बहुत शानदार होता है। तो यहाँ से बेंगलोर का व्यू ये भी आता है। ऊपर का भी मैंने आपको दिखा दिया, और छत का बहुत स्पेस है, तो इसलिए वहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना सेट लगा लिए जाते हैं अपनी ज़रूरत के तहत। पिछले दिनों एक ड्रामा बना था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। उसके लिए उन्होंने रेस्टोरेंट का, जिस तरह आजकल छतों के ऊपर रेस्टोरेंट के जो है सेट, वो मतलब रेस्टोरेंट बने हुए ना बहुत सारे छतों के ऊपर, तो उन्होंने भी ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया था और कास्ट वगैरह उसी हिसाब से रखी हुई थी सारी। अब सीन के हिसाब से ना प्लेसिंग चेंज हो रही है कैमरे की और बाकी सारी चीज़ों की। इस लॉन का एंट्री पॉइंट बहुत खूबसूरत लगता है। दाएं बाएं जो है ना थोड़े से पौधे हैं तवील, लंबे से, और उनके नीचे फूल लगे हुए, और इस तरह का रास्ता बना हुआ है। खैर मैं यहाँ आपको अभी स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल चूँकि इतना इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर, तो पानी तो भरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा गंदा पानी है इसके अंदर। बेटा जल्दी कर लो, टाइम नहीं है। आपको पता है ना सूरज चला जाएगा। सूरज हमारा हमारे कहने पे नहीं रुक सकता। जैसा कि मैंने बताया था कि गोल्डन आवर होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो सीन चल रहा है, लेकिन लाइट बहुत तेज़ी से गई है, लेकिन अभी सीन रहता है थोड़ा सा, मगरिब का वक्त बहुत करीब है। जल्दी कर लो, अजान हो जाएगी। दिमाग में चल क्या रहा है, आओ खुलकर बात करते हैं आज। यस एक्शन। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, आओ खुलकर बात करते हैं आज। तुम ना भी कहते तो आज खुलकर ही बात करने के मूड में थी। तो बात ऐसी है मिस्टर और मिसेस हारिस, मूवी के बाद मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए। देखने में ये एक ही घर एक ही लोकेशन लगता है, लेकिन जब मैंने ड्रामा किया था फिलहाल के नाम से, जो अभी ऑन एयर भी है आज टीवी पर, तो मैंने ये 2 घरों में डिवाइड किया था। नीचे वाला पोर्शन मैंने एक अलग फैमिली का घर दिखाया था, ऊपर वाला पोर्शन एक अलग फैमिली का घर दिखाया था। एक्सटीरियर के लिए हमने बाहर से एक चीट कर लिया था किसी और घर का, हमने एक्सटीरियर दिखा दिया, तो 2 घर बन गए थे। लेकिन एक ड्रामा ऐसा भी बना जिसमें इस लोकेशन को 4 घरों में काटा गया। मतलब जहाँ मैं बैठा हूँ, एक लाउंज ये था, एक ऊपर था, और एक साइड वाला लाउंज मैंने आपको दिखाया था वो था, और एक इन्होंने कमरे वगैरह करके 4 अलग-अलग घर दिखा दिए थे। तो एक मेन एक्सटीरियर तो इसका ये दिखा दिया, लेकिन बाहर से चीट करने के लिए दूसरे घरों के बाहर के दिखा देते दरवाजे, और अंदर जब सीन होते तो अलग घर दिखा देते।
तो ऐसा लगता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं और एक ड्रामा चल रहा है, लेकिन असल में ये एक ही लोकेशन थी जिसमें 4 घरों में काट दिया। मैंने 2 घरों में काटा था, लेकिन आज जो शूट चल रही है ना, तो एक ही पूरा घर दिखाया गया है, एक ही लोकेशन दिखाई गई है, एक ही फैमिली है, इतना बड़ा फैलावा नहीं है, तो इसको एक ही लोकेशन में रखा गया आज। तो ज़्यादातर जो लोकेशन है ना वो डिफेंस वाली तरफ है, और वहाँ चूँकि सुकून की वजह से लोग वहाँ शूट कर रहे होते हैं, ज़्यादा बंगले हाउस वहीं होते हैं। फिर यहाँ 3 हट्टी की तरफ गरीबों वाले जो घर दिखाने होते हैं वहाँ पर है। गुलिस्तान जौहर में लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के घर दिखाए जाते हैं, वो वाली लोकेशन ज़्यादा थी, लेकिन ये लोकेशन शहर से हटके थी, थोड़ा-सा इलाके से और आबादी से दूर थी। लेकिन यहाँ सबसे पहले जब चुड़ैल वेब सीरीज़ बनी तो उसके बाद लोगों की नज़रों में ये लोकेशन आई, फिर ये इलाके का सुकून था, फिर ऑनर जो वो भी बहुत तंग करते हैं, लेकिन आरिफ साहब ये इस लोकेशन के जो मालिक हैं ना बहुत अच्छे हैं, वो बहुत तंग नहीं करते। क्योंकि मैंने फ़िलहाल ड्रामे में हमारी स्टार्ट में अलग लोकेशन थी, तो उस फैमिली को चूँकि जो लोकेशन का जो मालिक था ना बहुत तंग करता था, कभी एसी बंद कर दिया, कभी दीगर मसले हैं, कभी टाइम अप हो गया तो उस पे तंग करना शुरू कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं था, तो वहाँ से हमने बीच में ब्रेक करके उस लोकेशन को तो यहाँ शिफ्ट किया था। हालाँकि दूर थी लेकिन सुकून था, एक्टर के लिए भी सुकून और प्रोडक्शन के लिए भी सुकून। तो इस तरह से भी बहुत सारी लोकेशंस जो है एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही होती है, मूव हो रही होती है, लेकिन यहाँ दूर होने के बावजूद लोग यहाँ इसलिए रुख करते हैं कि भाई यहाँ सुकून है, इलाका भी बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन नहीं है। कमरे यहाँ पर बेतहाशा है, 5-6 हैं। एक तो मेकअप रूम होता है जहाँ सारे आर्टिस्ट मेकअप करवा के वहीं वेट करते हैं, लेकिन अगर दूसरा रूम खाली होता है, सीन नहीं हो रहा, तो आर्टिस्ट वहाँ जाके भी रेस्ट कर लेता है। तो इस घर की एक ये भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। तो खैर अभी आपको इस घर के हवाले से और भी बताते चलें कि यहाँ पर जो है ना शहर के मतलब कराची के, पाकिस्तान के हर वो आर्टिस्ट आ चुका है, चाहे बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो। यहाँ इस घर में एक दफ़ा ज़रूर वो आ चुका है शूट करवाने के लिए। मोमो भी पिछले दिनों उसका एक और टीवी के ऊपर ड्रामा चल रहा था, मुबारका मुबारका, वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उसने बल्कि बहुत वक्त गुजारा है इस घर के अंदर, क्योंकि मुस्तकिल वो तकरीबन 100 एपिसोड के करीब वो ड्रामा था, तो कितने दिन यहाँ पर उसने काम किया होगा। तो इस तरह दीगर आर्टिस्ट भी यहाँ आते जाते रहते, काम करते रहते हैं। तो कराची के एक दूर दराज इलाका सादी टाउन के करीब ये लोकेशन है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है, और एक्टर यहाँ खुशी से मतलब खुशी आना चाहते हैं कि चलो यार आरिफ भाई की लोकेशन है तो पहुँच जाते हैं यहाँ पर आराम से, क्योंकि हाईवे की तरफ से बिल्कुल बारों बार आ जाते हैं। शहर वाला रास्ता थोड़ा गुलिस्तान जौहर का जो रास्ता है, यूनिवर्सिटी रोड, वहाँ से आया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभी रास्ता ख़राब है, बन रहा है। तो लोग ये सोचते हैं कि चलो यार हाईवे वाला रास्ता लेते हैं बाहर से, तो बहुत आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं रूम में आया था तो हमारे एक्टर अफराज साहब आराम फरमा रहे थे, तो अभी जागते हुए मैंने मौका देख लिया और मैंने सोचा कि लोकेशन के हवाले से इनसे पूछ ही लूँ। तो अफराज साहब, पहले हमारी पहली मुलाकात ना इस लोकेशन पे हुई थी चंद महीने पहले, फ़िलहाल ड्रामा था। तो आप मुझे बताएंगे इस लोकेशन पे कितनी दफ़ा आ चुके होंगे? यार इस लोकेशन में मुझे याद नहीं है, बहुत ड्रामे कर लिए मैंने तो ड्रामों के नाम आपको याद नहीं हो कि इतनी लाताद दफ़ा आ चुके हैं? तो नहीं यार, ड्रामों के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो किए हैं आप। सही, बहुत लास्ट आपका फ़िलहाल ही था जो हमारे साथ था, अभी भी ऑन एयर है। हाँ बिल्कुल, वो तो। और आज शॉर्ट फिल्म की लोकेशन पे है सेकंड मदर। अगर आप किसी एंगल के हिसाब से बात करें तो डेप्थ बहुत अच्छी है इस घर की, और बहुत ही सपोर्टिंग है यहाँ पे सारे लोग जिनका घर है, तो मज़ा आता है यहाँ पे काम करने में। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम आरिफ साहब, जिनकी लोकेशन है यहाँ पर। मैंने आपको जैसे बताया था कि फ़िलहाल ड्रामे का पूरा सीरियल हमने यहाँ किया, और हमने 2 लोकेशन बनाई थी, नीचे भी, और अभी मैं मौजूद हूँ ऊपर वाली जगह पर, मतलब ऊपर वाले लाउंज में। आरिफ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं शौकत भाई? बहुत शुक्र है। बताइए थोड़ा सा लोकेशन कब शुरू किया आपको, कैसे शौक पैदा हो गया ये ड्रामों की लोकेशन देने का, फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, वेब सीरीज़ के लिए? भाई मेरा जब मकान मैंने ये खुद डिज़ाइन किया है और खुद ही बनाया है। अच्छा। तो जब मैंने बनाया था तो मेरे जहन में कहीं पर भी नहीं था कि मैं यहाँ पर शूट करवाऊंगा और लोग आएंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट और आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। सही। तो जब घर ये कंप्लीट हो गया तो माशाल्लाह हर कोई तारीफ करता था, घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें तो कोई शक नहीं है माशाल्लाह। तो हमारी छोटी सी फैमिली है, तो मैंने ग्राउंड +1 बनाया था, तकरीबन 1000 गज पे है ये। जी जी। तो नदीम जाफरी साहब जो गाने भी सिंगर भी हैं, हाँ। और आप लोग जानते ही होंगे पुराने। जी जी जी, आपके जी। तो उनसे मैंने रब्ते किया, वो मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा। तो उन्होंने आके घर विजिट किया तो कहने लगे आरिफ भाई ये बताइए आपने ये सोचते हुए घर बनाया था? मैंने कहा नहीं, कि ये बिल्कुल घर लोकेशन ड्रामों के हिसाब से बना हुआ है माशाल्लाह। खैर उसके बाद सबसे पहले हमारे पास चुड़ैल जो वेब सीरीज थी जो पाकिस्तान में बैन थी, हाँ, और इंटरनेशनली चली है। सही। तो उसकी 9, 10, 11, 12 हमारे एपिसोड हमारे यहाँ शूट हुए। तो बस उनका आना था, और माशाल्लाह उसके बाद जो है सिलसिला चलता चला गया, और आज माशाल्लाह 7वां साल है
और आपके साथ बैठे हैं हम, सही और आपका फिलहाल ड्रामा माशाल्लाह बहुत अच्छा शूट हुआ, सही और आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, सही सही सही। और बिल्कुल फैमिली की तरह हमें लगता था, तो हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ कि देखो ऑनर जो है ना वो किसी भी लोकेशन का, उसका बिहेवियर भी आपकी लोकेशन को और खूबसूरत कर देता है। आरिफ साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पर बाहर बड़ा एक्टर आपके घर पे तशरीफ ला चुका हाँ, है एक्टिंग के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई यादगार बताइए वाकया किसी एक्टर का आपका। बस अभी औरंगजेब लगारी साहब आए थे, अच्छा तो डिफेंस में उनका घर, सही। तो कहने लगे शाह साहब वहां से यहाँ आते आते मैं थक गया, अच्छा लेकिन मैंने घर के अंदर कदम रखा हाँ तो मेरी थकन दूर हो गई, जबरदस्त। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं जैसे डीएचए में नहीं हूँ हाँ, और हाँ। कहीं पे अमरोहा सोसाइटी या किसी और जगह पे सादी हूँ। टाउन के तो करीब। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, और जितने आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक तो नहीं है। बस इस तरह का है, एक अच्छी यादें लेके लोग जाते हैं सही। और अच्छे अल्फाज में याद रखते हैं। सही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपने लाजमी बताना है, और मज़ीद कौन सी लोकेशंस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ये भी बताएं, ताकि मैं उस लोकेशन को कवर करूं और आप उसको देख सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।